हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का थर्ड चैप्टर जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम खाली पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में, और ये दूसरा जो टॉपिक है MIS वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी स्टडी करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो टर्म है ट्रांजैक्शन, इसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो है एन एक्सचेंज इन्वॉल्विंग गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं सिंपल भाषा के अंदर। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं ट्रांजैक्शन के, जैसे कि सेल इन कैश टू ए कस्टमर, आपने कुछ कैश के लिए बेचा है कुछ, सेल ऑन क्रेडिट टू ए कस्टमर, receive cash payment of invoice owed by a customer, purchase fixed asset from supplier and so many। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात कि नीड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कि हमें ये सिस्टम बनाना ही क्यों है, क्यों हमें TPS चाहिए। तो बेसिक छोटे छोटे 3 रीज़न है इसके कि जिसके लिए हमें TPS चाहिए। हम बाद में इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे सब कुछ। तो फर्स्ट जो रीज़न है टू कीप रिकॉर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो किस हालात में है, उसके लिए हमें TPS यूज़ करना पड़ता है। एक बात मैं बता दूं बीच में कि अगर मैं ट्रांजैक्शन जो कर रहा हूँ वो यूजिंग कंप्यूटर कर रहा हूँ तो देन इट बिकम्स माय ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड के पॉइंट के बारे में। ये कहता है कि टू प्रोसेस, हमें नीड की जरूरत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स द रिकॉर्ड। ठीक है, हमें उन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस भी करना है जो हमारे रिकॉर्ड को डेली चेंज करती हैं या किसी भी रीज़न की वजह से वो अपडेट होती हैं। जो थर्ड रीज़न है टू प्रोड्यूस आउटपुट रिपोर्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड, हमें आउटपुट्स की रिपोर्ट भी, और मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है उनकी रिपोर्ट भी हमें बनानी पड़ती है, उसके लिए भी हमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के, कि हम डिफाइन कैसे करेंगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज TPS, डिफाइन इट। तो हमने 2 डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट वन इज TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम is a computerized system that performs and records the daily routine transaction necessary to conduct the business. These systems serve the operational level of organization। ठीक है, तो सिंपल से कहता है कि जो मेरे डेली का जो लेन देन है उसके लिए हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड है एक बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ड यूज़ करा गया कंप्यूटराइज्ड। तो ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्यूटराइज है तभी हम उसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे। अदरवाइज अगर आप मैनुअली ये काम कर रहे हो तो हम उसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन 2। ये कहता है कि TPS इज ए सिस्टम दैट कैप्चर्स, एंटर्स, स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस द रेलेवेंट डिटेल ऑफ ए बिजनेस इवेंट्स दैट एंड जनरेट्स द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। ठीक है, तो TPS क्या कहता है कि वो है जो डाटा को, जो इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है, स्टोर करता है, एंड रिट्रीव मतलब बाहर निकालता है, प्रोसेस करता है अबाउट डेली डिटेल इवेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट भी बनाता है, और ताकि हम उसको अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकें। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं TPS की, आप इनको अच्छे से नोट कर लें। नाउ एक डायग्राम है हाउ TPS वर्क, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कैसे काम करता है। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो बीच में सबसे पहला है इनपुट फंक्शन, कि जब भी आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो इनपुट क्या है, इनपुट तो देनी ही पड़ेगी। अब जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था पॉइंट ऑफ सेल पिछली वीडियो के अंदर, पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आप एक कंप्यूटर टर्मिनल है जहाँ पे आप लेन देन काम करते हो, कैश या चीज़ों का लेना या देना करते हो, तो वहाँ पे इनपुट हम लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन के अंदर क्या है, कैप्चर इनपुट डाटा, एंटर इनपुट डाटा एंड वैलिडेट इनपुट डाटा, ये 3 काम हम एज ए इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ वैलिडेट इनपुट डाटा, इसका मीनिंग है कि हमने जो एंटर कराया हमने वो सही डाला है या नहीं डाला, इसका मतलब ये। ठीक है, तो जो डाटा हमने एंटर करा कीबोर्ड से वो वैलिड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ और डाल दिया।
मान लो किसी चीज़ का नाम है सोप, जो नहाने वाला साबुन सोप डालना है, बट किसी ने 1 2 3 डाल दिया तो दैट इज़ नॉट ए वैलिड इनपुट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो प्रोसेसिंग फंक्शन, कि आपने डाटा डाल दिया, उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं कि हाँ हमने करना क्या है। मान लो कि मैंने बैंक से पैसे निकालने हैं तो यहाँ पे डेबिट फंक्शन लगेगा, और अगर मैंने जमा कराना है तो यहाँ पे क्रेडिट फंक्शन लगेगा। ठीक है, अब थर्ड वन है स्टोरेज फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सारी जानकारी यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, चाहे हार्ड डिस्क में हो या बड़ी और किसी डिस्क के अंदर हो, सारा डाटा मेरा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, यहीं से डाटा निकल के आता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और जब मैं प्रोसेस उसको कर लेता हूँ तो आते मेरे पास आउटपुट। ठीक है, और जो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या हम उसको सिंपल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है जी, अब मान लो जो भी जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, भी उसके खाते, किसी के खाते में कितने पैसे हैं, वो डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है। मान लो किसी के बैंक में अकाउंट में 100 रुपये हैं और उसने 100 रुपये जमा कराए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर उसको यहाँ से निकालेगा स्टोरेज से। ठीक है, उसके अंदर 100 ऐड करेगा और उसके बाद उसको आउटपुट उसकी मिलेगी, हाँ भाई मेरे 100 रुपये मेरे ऐड हो गए। नेक्स्ट थिंग इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीपीएस, जैसे हमने भी पढ़ ही लिया है थोड़ा सा कि इनपुट चाहिए। ठीक है, देन प्रोसेसिंग, हमें प्रोसेस भी करना पड़ेगा, स्टोरेज हमें चाहिए और आउटपुट, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी फिगर में पढ़ी है। अब ना बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपीएस। ठीक है, अब इसके दो तरह के हमने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो सबसे पहले प्राइमरी को हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएस इज टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय लॉ और बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी टू कीप द बिजनेस रनिंग प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। अगर मैंने अब किसी कंपनी का काम ढंग से चलाना है, अच्छी तरह चलाना है, उसके लिए हम टीपीएस का यूज़ करते हैं, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है टीपीएस का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और जो बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है टीपीएस के। तो फर्स्ट वन है टू अलाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम टीपीएस को यूज़ करते हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड टाइमली डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट, समय पे सारी रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम टीपीएस यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ कॉरपोरेशन, अपने आप को बहुत बेहतर बनाने के लिए भी हम टीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी डाटा फॉर टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम सच एज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप टीपीएस को यूज़ कर सकते हो और अपना बिजनेस को इन्हांस कर सकते हो। नेक्स्ट है टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी मतलब ठीक होना डाटा का, ठीक है जी, और इंटीग्रिटी मतलब संयुक्त होना ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत ही सटीक बिल्कुल सही जानकारी देता है। नेक्स्ट है जी टू सेफगार्ड एसेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कंपनी की जो प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये सिक्योर करने के लिए भी हमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएस। टीपीएस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें 3-4 चीज़ें उसके लिए चाहिए। एंड यूर डिवाइस, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। फ्रंट एंड प्रोग्राम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें चलाने के लिए चाहिए टीपीएस को। रिक्वेस्ट कंट्रोलर, ये सॉफ्टवेयर का वो पार्ट है जो आपकी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ट्रांजैक्शन सर्वर, ये सर्वर वो सर्वर है जहाँ पे आपकी सारी रिक्वेस्ट स्टोर होती हैं, स्टोर होती हैं, और सारे काम आपकी जो कंप्यूटेशन का काम होता है वो भी सारा ट्रांजैक्शन सर्वर के ऊपर होता है। नेक्स्ट थिंग इज डाटाबेस सिस्टम, मतलब कि आपको डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस भी चाहिए होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांजैक्शन सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर, क्योंकि सारा कंप्यूटिंग का काम यहाँ ही दोनों से होता है। कंप्यूटिंग ये करता है और स्टोरेज ये करता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएस की क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें और वो क्या क्या उसके अंदर होता है। ना फीचर ऑफ टीपीएस, टीपीएस के फीचर क्या है, फ़ायदे क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं हल्का सा। परफॉर्मेंस, हमारी काम करने की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी, 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल होता है जब भी आप आगे काम करो। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा को बिल्कुल सही रखता है। ईज़ ऑफ यूज़, यूज़ करने में आसान है। मॉड्यूलर ग्रोथ, आप इसको आसान स्टेप में आगे आगे बढ़ा सकते हो। मान लो आज आपने छोटा का बिजनेस शुरू किया तो उसके लिए टीपीएस है, बाद में आप इसको इन्हांस भी कर सकते हो। ठीक है, ईज़ ऑफ यूज़, ये दोबारा वही सेम बात है कि इसको यूज़ करना आसान है।
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मोड्स। अब एक बात आती है कि हम ट्रांजैक्शन जो मेरे पास आती है हम उनको कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, बट आपकी जानकारी के लिए आपको पता भी होना चाहिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो दो तरह से रन होती हैं, एक है रियल टाइम और ऑनलाइन मोड, और दूसरी है बैच मोड। अब बात करते हैं रियल टाइम मोड के बारे में, ठीक है। अब रियल टाइम मोड क्या होता है कि जैसे आपने ट्रांजेक्शन करी है वैसे ही उसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट कंप्यूटेशन आपकी होती है। जैसे आपका बैंक का एटीएम हो गया, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गए, ठीक है। जबकि बैच मोड क्या होता है, जो बैच मोड है आपका, उसके अंदर क्या होता है कि वो सभी जो ट्रांजेक्शन है उनको पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में उनको कंप्यूटर को फीड किया जाता है, ठीक है। मान लो आपने बोला कि भाई जब तक 200 ट्रांजेक्शन इकट्ठी नहीं होंगी तब तक हम ट्रांजेक्शन को नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब 200 ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाएगी तब आप उसको कंप्यूटर को देते हो और वो फिर रन होती है। अभी आप सबने सुना होगा NEFT, जो ट्रांजेक्शन होता है जिसके थ्रू हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए जो वो NEFT होता है वो बैच मोड के अंदर आपका चलता है, ठीक है। एक और चीज़ है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। तो मतलब पूरा TPS कैसे वर्क करता है उसका हल्का सा एक हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे रखी है कि सबसे पहले होता है डाटा कलेक्शन, कि हमने डाटा इकट्ठा कर ली कि हमने क्या काम करना है, क्या क्या हमें चाहिए। डाटा एडिटिंग, जो हमें उसके अंदर डाटा की एडिटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। डाटा करेक्शन, डाटा को करेक्ट करना पड़ता है। डाटा मैनिपुलेशन एंड डाटा स्टोरेज, ठीक है। ये सारे सेम वही स्टेप हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के वाले हैं, बट यहाँ पे हमने बताया है कि उसको बनाना कैसे सिस्टम को, कि सिस्टम शुरू से कैसे बनता है, कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को एडिट करेंगे, डाटा को ठीक करेंगे, डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब यूजिंग सर्वर। यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर आ जाता है, सर्वर आ जाता है, ट्रांजेक्शन सर्वर, जो डाटा की मैनिपुलेशन करता है। और डाटा स्टोरेज, जहाँ पे हम डाटा स्टोरेज को डाटा को स्टोर करते हैं। अब चीज़ है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ TPS की। हमें TPS का बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है अपने कंपटीटर के अगेंस्ट में। तो इसके अंदर 2 पॉइंट हमने लिखे हैं। द सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट सर्विस अक्वायर्ड, इट्स फंक्शनैलिटी एंड इट्स क्वालिटी इज कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास जो TPS है उसके साथ से जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं हम उनको अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है उसको भी चेक कर सकते हैं, एंड इसकी क्वालिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सेटिस्फेक्शन विद द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके बारे में भी हमें TPS हमारी हेल्प करता है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अब नाउ सब सिस्टम्स ऑफ TPS। अब जो TPS है वो बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के मॉड्यूल होते हैं, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि जो TPS का एक सिस्टम सब सिस्टम है सेल्स का, जहाँ पे सेल का हम काम करते हैं। दूसरा शिपिंग का, फिर बिलिंग का, अकाउंट रिसीवेबल का, प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री का, परचेजिंग का, रिसीविंग का, अकाउंट पेबल का और पेरोल का। ये बहुत सारे जो कंपोनेंट है ये सब सिस्टम है मेरे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के। मतलब कि TPS एक बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर ये सिस्टम होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ TPS। तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं। बैच और रियल मोड रियल टाइम प्रोसेसिंग अवेलेबल, मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि बैच में भी काम कर सकते हैं और रियल टाइम में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन प्रोसेसिंग टाइम, लीड टाइम एंड ऑर्डर साइकिल टाइम। हम काम को अपने फटाफट काम को ख़त्म कर सकते हैं। रिडक्शन इन इन्वेंट्री, पर्सनल एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम अपनी इन्वेंट्री जो होती है, जो स्टॉक है, हम उसको बहुत अच्छे से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और हमारा इससे बहुत अच्छा खर्चा भी बचता है और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारी जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है और हमारा जो कस्टमर है वो मोर सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्टर सर्विस। हमारी जो सर्विस है वो फास्ट हो जाती है, हम जल्दी लोगों को अपने काम कर पाते हैं उनके लिए। तो ये मेरे पास कुछ इसकी एडवांटेजेस है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहली है हमेशा की तरह कॉस्ट। भाई कॉस्ट इस सिस्टम को बनाने में बहुत सारी लगती है, क्योंकि हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो कि बड़े महंगे होते हैं, तो इनिशियली बड़ी कॉस्ट है इसके अंदर।
नेक्स्ट लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं, वो हमें सबको डील करना पड़ता है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी, अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके एक समान नहीं है या एक दूसरे से मैच नहीं करते तो भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है और हमारा TPS वर्क नहीं करता। तो विद दिस वी एंड आवर इंट्रोडक्शन टू TPS। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वेश्चन था 2019 का, और एक है 15 का। ठीक है, आई थिंक आप इस वीडियो को देख के या पिछले वीडियो को देख के दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। और इन केस यू हैव ए क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल लाइक टू आंसर यू। विद दिस थैंक्स यू लॉट।